हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। चलिए शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स को, जो कि है हमारा 1 सितंबर 2021 का। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। देखो, ये है पहली खबर हमारी। लद्दाख में 18,000 कितना 18,600 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन। ठीक है, जो हमारा लद्दाख में कहाँ पर हुआ है, 18,600 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन हमारे कहाँ पे हुआ, हमारे लद्दाख में। तो फ्रेंड्स पढ़ते हैं इसके बारे में। ये हमारा भारत ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख में पूरी दुनिया की, ठीक है, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क तैयार की है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे ऊंची सड़क तैयार की है। लेह को पेंगोंग झील से जोड़ने वाली सामरिक रूप से लेह को पेंगोंग से झील से जोड़ने वाली सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क का उद्घाटन 31 अगस्त 2021 को, कब 31 अगस्त 2021 को लद्दाख के सांसद जामयांग सोरिंग नामग्याल ने किया। किसने किया, हमारा जामयांग सोरिंग नामग्याल ने किया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पर्यटन वास्तविक नियंत्रण पर विकास को तेजी देने के लिए विश्व की सबसे ऊंची मोटरवेल सड़क लोगों को समर्पित कर दी गई। कौन सी सड़क है हमारी, मोटरवेल सड़क। ठीक है, मोटरेबल सड़क यह लोगों को समर्पित कर दी गई। ओके फ्रेंड्स, केला दर्रे से, देखो ये केरा दर्रा, ये कहाँ पे है हमारा, लद्दाख में। कहाँ पे है केला दर्रा, लद्दाख। इससे होकर गुजरने वाली इस सड़क का निर्माण भारतीय सेना की 58 इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने किया है। ठीक है, तो बनाया किसने है, ये भारतीय सेना की रेजिमेंट है। ठीक है, 58 इंजीनियर रेजिमेंट। यह सड़क राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा और पुख्ता बनाने का अभियान को तेजी मिलेगी। 18,600 फीट ऊंचाई पर बनी यह सड़क लेह यानी है हमारा जिगराल तांगसे, है लेह जिगरांग तांगसे से केला दर्रे को पार कर पेंगोंग झील तक, कहाँ तक, पेंगोंग झील तक 41 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगी। यह है लद्दाख के बीजेपी सांसद। तो लद्दाख में सांसद किस पार्टी के, हमारे बीजेपी सांसद जामयांग सोरिंग नामग्याल ने कहा कि यह सड़क सामरिक के साथ पर्यटन के नज़रिए से भी काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा कि जिस सड़क का उद्घाटन किया है वह 18,600 फुट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की वाहन चलाने लायक सबसे ऊंची सड़क होगी। फ्रेंड्स, मैंने जो इसके बारे में पिछली वीडियो में भी बता दिया है। तो यह अब तक देखो, अब तक जो थी कौन सी थी हमारी, अब तक जो थी खारदुंगला दर्रा। अब तक खारदुंगला दर्रा 18,380 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क थी। और अब कौन सी हो गई है, अब ये जो लद्दाख में बनी हुई है हमारी सबसे ऊंची सड़क 18,600 फुट की ऊंचाई पर। तो पहले कौन सी थी हमारी, खारदुंगला दर्रा। ठीक है, ये वाली सड़क थी हमारी, जो कि इसकी ऊंचाई कितनी थी, 18,380 फुट। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हमारा कोविड-19 अक्टूबर नवंबर के बीच अपने चरम पर पहुंच सकती है तीसरी लहर। दूसरी लहर कम संक्रामक होने की उम्मीद। संक्रामक कितनी होगी, वो जो हमारी बहुत कम संक्रामक होगी दूसरी लहर। कोविड-19 महामारी के गणितीय मॉडलिंग में शामिल एक वैज्ञानिक ने 30 अगस्त, ठीक है, कब, 30 अगस्त को यह कहा है कि भारत में अक्टूबर नवंबर के बीच इस महामारी की तीसरी लहर अपने चरम पर पहुंच सकती है। अगर सितंबर 2021 तक मौजूदा लोगों की तुलना में अधिक विषाणु जनित उत्परिवर्ती उभरता है, कौन हमारा विषाणु जनित उत्परिवर्ती उभरता है, तो कोविड-19 मामलों में वृद्धि आएगी। हालांकि इसकी तीव्रता दूसरी लहर की तुलना में बहुत कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। एक आईआईटी कानपुर वैज्ञानिक महेंद्र अग्रवाल, क्या नाम था उनका, जो आईआईटी कानपुर के जो वैज्ञानिक एक हमारे महेंद्र अग्रवाल
जो विशेषज्ञों की 3 सदस्यीय टीम का हिस्सा हैं, जिन्हें कोविड-19 संक्रमण में किसी भी वृद्धि की भविष्यवाणी करने के लिए कहा गया है। क्या करने के लिए? भविष्यवाणी करने के लिए कहा गया है। उन्होंने यह बताया कि अगर कोई नया विषाणु नहीं उभरता तो इस स्थिति में बहुत कम परिवर्तन होने की संभावना है। नेक्स्ट है हमारा भारत और तालिबान के बीच, किसके बीच? हमारे भारत और तालिबान के बीच। ओके फ्रेंड्स, पहली बार औपचारिक मुलाकात। ठीक है, और बताते हैं कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। यह कतर में, कतर किसकी राजधानी? वो कतर की राजधानी, कतर देश है ना हमारा ये, तो कतर की राजधानी क्या हमारी? कतर की राजधानी है हमारी दोहा। कौन सी राजधानी है कतर की? दोहा। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख, ठीक है, तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई से 31 अगस्त 2021 को मुलाकात की। दोनों की मुलाकात मुख्य रूप से अफगानिस्तान में फंसे नागरिकों की और सुरक्षा और शीघ्र वापसी पर केंद्रित थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक राजदूत दीपक मित्तल ने, कौन थे हमारे वहाँ राजदूत? दीपक मित्तल ने भारत की चिंता जताई है। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी तरह से भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तालिबान प्रतिनिधि ने राजदूत को आश्वासन दिया कि उन मुद्दों को सकारात्मक रूप से संबोधित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली सरकार इस साल के अंत तक नई 10 वर्षीय जलवायु कार्य योजना लागू करेगी। कौन सी करेगी हमारी? अब तो 5 वर्ष ही, अब क्या करेगी? 10 वर्षीय जलवायु कार्य योजना लागू करेगी। कौन? हमारी दिल्ली सरकार। पढ़ते हैं इसके बारे में। यह हमारा दिल्ली सरकार ने इस साल के अंत तक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक 10 वर्षीय कार्य योजना लागू करने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2009 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की थी और देश के सभी राज्यों से, ठीक है, क्या तैयार की थी? हमारे राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC, और देश के सभी राज्यों से अपनी विशिष्ट योजना तैयार करने का अनुरोध किया था। क्या किया था हमारा? अपनी विशिष्ट योजना तैयार करने का अनुरोध। दिल्ली वर्ष 2019 में अपनी जलवायु कार्य योजना को प्रस्तुत करने वाला अंतिम राज्य था। ओके फ्रेंड्स, किस कब करने वाला था? हमारा 2019 में। हालांकि पर्यावरण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह कार्य योजना काफ़ी हद तक कागजों पर ही रही और इसे ठीक से लागू नहीं किया जा सका। यह योजना वर्ष 2020 में समाप्त हो गई। कब समाप्त हुई भई हमारी ये योजना? 2020 में समाप्त हो गई। दिल्ली अब एक नई कार्य योजना प्रस्तुत करेगी। ओके फ्रेंड्स, क्या करेगी दिल्ली? एक नई कार्य योजना प्रस्तुत करेगी। नेक्स्ट है हमारा, वायु प्रदूषण के कारण भारतीयों का जीवन 9 साल तक हो सकता है कम, एक अध्ययन के मुताबिक पता लगा है। ओके फ्रेंड्स, पढ़ते हैं इसके बारे में। ये हमारा दुनिया में दिनों दिन बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण लोगों की ज़िंदगी कम हो रही है। भारत के वायु प्रदूषण के स्तर के समय से सात भौगोलिक रूप से विस्तार हुआ है और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में, देखो कहाँ पर? हमारा महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में यह स्तर इतना बढ़ गया है कि औसतन एक व्यक्ति जीवन प्रत्याशा में फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखो इसको देखते हैं। हाँ, तो औसतन एक व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा में 2.5 से 2.9 वर्ष तक की अतिरिक्त गिरावट आ रही है। एक नई रिपोर्ट में प्रदूषण के परिणाम को लेकर आगाह किया गया है। शिकागो विश्वविद्यालय, कहाँ के? देखो कौन से विश्वविद्यालय? शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक
AQLI की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, जहां 48 करोड़ से भी अधिक लोग या देश के लगभग 40% आबादी आबादी उत्तर में गंगा के मैदानी क्षेत्रों में रहती है, जहां प्रदूषण का स्तर नियमित रूप से दुनिया में कहीं और पाए जाने वाले स्तर से अधिक है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए ये हमारा क्या है, नया BS सीरीज रजिस्ट्रेशन जानिए और इससे किसे होगा फ़ायदा। वैसे इसके बारे में पढ़ा दिया मैंने, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं क्या है। एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होते समय वाहनों का दोबारा पंजीकरण कराना वाहन मालिकों के लिए एक सिरदर्द बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ पर क्या कराना पड़ जाता है, हमारा जो है पंजीकरण कराना पड़ जाता है। ऐसे में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए भारत सरकार ने वाहनों के लिए भारत BH सीरीज नंबर प्लेट, कौन सी सीरीज नंबर प्लेट लॉन्च करने की घोषणा किया है। BH सीरीज की नंबर प्लेट 15 सितंबर 2021 से लागू होगी। कब होगी फ्रेंड्स, हमारी 15 सितंबर 2021 से लागू होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसकी तरफ से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से नए वाहनों के लिए भारत सीरीज का ऐलान किया है। BS सीरीज का नियम 15 सितंबर से लागू होगा। मंत्रालय की तरफ से इसके नियम और फीस भी तय कर दी गई है। ओके फ्रेंड्स, BS सीरीज का नंबर लेने के बाद वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं कराना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने, देखो दो कौन से मंत्रालय ने, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में भारत सीरीज के वाहनों की अधिसूचना जारी की है। नंबर प्लेट की शुरुआत BH से होगी। किससे होगी, हमारी BH से होगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के साल के अंतिम 2 अंक होंगे और फिर आगे का नंबर होगा। नंबर प्लेट काले और सफ़ेद रंग का होगा। कौन कौन से रंग की होगी नंबर प्लेट हमारी, काले और सफ़ेद रंग का। सफ़ेद बैकग्राउंड पर काले रंग से नंबर अंकित होगा। इसमें वाहन मालिकों के पास 2 विकल्प होंगे, जिनमें 2 साल या 2 के गुणा में रोड टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जिनमें 2 साल या 2 के गुणा में रोड टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। अब 10 लाख रुपए तक की लागत वाले वाहनों के लिए 8% रोड टैक्स देना होगा। ओके फ्रेंड्स, हमारे 10-20 लाख रुपए की लागत वाले वाहनों के लिए 10% रोड टैक्स देना होगा। 20 लाख रुपए से अधिक लागत वाले वाहनों के लिए 12% रोड टैक्स तय किया है। डीजल वाहनों के लिए 2% अतिरिक्त शुल्क और इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2% कम टैक्स लगाया जाएगा। पूरी प्रक्रिया क्या होगी इसमें, हमारी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। नेक्स्ट है हमारा अफगानिस्तान संकट। प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया उच्च स्तरीय समूह। क्या बनाया प्रधानमंत्री मोदी ने, उच्च स्तरीय समूह। UNSC ने, किसने, UNSC ने भारत की अध्यक्षता में तालिबान पर प्रस्ताव किया पारित। देखो क्या प्रस्ताव पारित किया, पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान संकट के बीच फंसे भारतीयों को निकालने के भारत की तत्काल प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर, विदेश मंत्री कौन है हमारे, S जयशंकर, ठीक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे अजीत डोभाल सहित एक उच्च स्तरीय समूह की स्थापना की है। ओके फ्रेंड्स, फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षा वापसी के साथ साथ भारत में अफगानों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों, कौन हमारे, विशेष रूप से कौन हमारे अल्पसंख्यकों की यात्रा से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उच्च स्तरीय समूह पिछले कुछ दिन के लिए नियमित रूप से बैठक कर रहा है। इस समूह ने यह आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए किसी भी तरह से अफगान क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा। जैसा कि अमेरिका ने 31 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान से अपनी आखिरी टुकड़ी को वापस लिया, भारत तालिबान के कब्जे वाले क्षेत्र में हाल की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा
परिषद यानी यूएनएससी में अपनी अध्यक्षता के अंतिम दिन अफगानिस्तान पर प्रभाव लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओके फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने 30 अगस्त 2021 को भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान पर एक 7 सूत्रीय प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें यह मांग की गई कि तालिबान के कब्जे वाले अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकाने या हमला करने या आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने या आश्रय देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, जो भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे 1 सितंबर के करंट अफेयर्स के, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ी बहुत क्विज आ जाएगी, आप लोग अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमने कितना सीखा है इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इनको, वन लाइनर को। यह हमारा पहला क्वेश्चन है। हाल ही में जिस तेज गेंदबाज ने अपना देश छोड़कर, ठीक है, इंग्लैंड के जिस तेज गेंदबाज ने अपना देश छोड़कर मेजर क्रिकेट लीग खेलने के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया था, वो कौन है भाई? हमारा लियाम प्लंकेट। कहाँ के खिलाड़ी हैं हमारे? इंग्लैंड के। कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के, लियाम प्लंकेट। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से जिस लेखक को सम्मानित किया गया है, तो किसको सम्मानित किया गया है? ये कहा गया हमारा भंवर सिंह सामोर को। किसको सम्मानित किया है? भंवर सिंह सामोर को। कौन से सम्मान से? ये हमारा राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, ठीक है, राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीबीबी ने डेयरी किसानों की मदद के लिए जिस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? देखो, राष्ट्रीय विकास डेयरी। कौन है हमारा? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी ने डेयरी किसानों की मदद के लिए जिस पोर्टल को, किसको पोर्टल को लॉन्च किया, वो कौन सा है? हमारा ई गोपाला पोर्टल है। कौन सा पोर्टल है हमारा? ये हमारा ई गोपाला पोर्टल। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखना इस बात को, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने ये कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ई गोपाला, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, वह देश जिसने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत दूर करने के लिए, बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत दूर करने के लिए हफ्ते में 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिया है, तो फ्रेंड्स कौन से देश ने करा? ये करा हमारे चीन ने। ओके फ्रेंड्स, देखो ज़्यादातर गेम कहाँ से आते हैं? चीन से, है ना। तो उसने क्या किया? हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाला नियम लागू कर दिया है। 3 घंटे खेल सकते हैं एक हफ्ते में, कभी भी, पहले खेल लो या बाद में। तो ये काम किसने किया? हमारे चीन ने। नेक्स्ट है हमारा सीमा सुरक्षा बल, है ना। ये हमारा सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में जिसने पदभार संभाल लिया है, किसने संभाला? तो ये संभाला हमारा पंकज कुमार ने, बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जिस खिलाड़ी ने, कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के जिस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से क्या ले लिया है? संन्यास, तो किसने लिया है हमारे? ये लिया हमारा डेल स्टेन ने। किसने लिया? डेल स्टेन ने। और डेल स्टेन कहाँ के रहने वाले हैं? डेल स्टेन हमारे दक्षिण अफ्रीका के। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हमारा प्रो कबड्डी लीग के, किसके? प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी जो बन गए हैं, कौन बने हैं? वो बने हमारे प्रदीप नरवाल। कौन बने? हमारे प्रदीप नरवाल। नेक्स्ट है हमारा लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का, ठीक है, लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना हमारा? तो ये बना है हमारा गोवा। क्या बना हमारा? गोवा। ओके फ्रेंड्स, ये बना हमारा गोवा। नेक्स्ट है, देखो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा जो वन लाइनर पढ़ने वाले थे, ये तो हो गया हमारा। अब
हम जानते हैं कि हमने कितना सीखा है, उसके बारे में देखेंगे कि हम कितना सीख चुके हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज के ये हमारे जो भी क्वेश्चन है अपने आप को जांचने के। तो ये हमारा हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ऑप्शन है हमारे कैगिसो रबाडा, क्विंटन डी कॉक, लुंगी एन गीदी और ऑप्शन डी है डेल स्टेन। पता करेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बताएंगे फ्रेंड्स ज़रा जल्दी से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डेल स्टेन। किसने? डेल स्टेन ने। कहाँ से लिया है? क्रिकेट से संन्यास, सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। वनडे, टेस्ट और विश्व कप सभी से जो उसने क्या लिया, संन्यास ले लिया है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? हमारे दक्षिण अफ्रीका के। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है। ऑप्शन हमारे पंकज कुमार सिंह, राहुल कुमार सिंह, प्रकाश सचदेवा, अनदेव कुमार झा। बताएंगे फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है हमारा क्या होगा, पंकज कुमार सिंह। इन्होंने क्या करा, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है हमारे ई कृष्णा, ई किसान, ई गोपाला, ई अमृत। जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा इसमें से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा हमारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, ई गोपाला। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया हमारा, ई गोपाला। नेक्स्ट है हमारा निम्न में किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत को दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिया है। ऑप्शन है हमारे भारत, नेपाल, पाकिस्तान, चीन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन हमारा डी, चीन ने ये वाला नियम हमारा लागू कर दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने अपना देश छोड़कर क्रिकेट मेजर लीग खेलने के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया है। आंसर हमारा देखो, ये ऑप्शन दिए जेम्स एंडरसन, लियम प्लंकेट, सैम कुरियन, स्टुअर्ट ब्रॉन्ड। बताएंगे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा हमारा लियम प्लंकेट ने हमारा क्या करा, इंग्लैंड के क्रिकेट लीग इससे जो सभी कुछ छोड़ दिया है। ठीक है, जितना भी है उसने जो क्रिकेट से संबंधित सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया है। नेक्स्ट है लोगों को मुफ्त पानी देने वाला पहला राज्य निम्न में कौन बन गया है। दिल्ली, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। जल्दी बताएंगे, तो बहुत आसान है, अभी पढ़ाया था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा हमारा गोवा। गोवा जो देश में लोगों को मुफ्त पानी देने वाला जो पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से निम्न में जिस लेखक को सम्मानित किया गया, किसको सम्मानित किया गया भाई। ऑप्शन हमारा भंवर सिंह सामोर, बी है राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी है अनुपम सिंह, ऑप्शन डी हमारा मोहन कुमार सिंह। बताएंगे फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही होगा इसमें। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा हमारा भंवर सिंह सामोर। भंवर सिंह सामोर को क्या है, राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं कौन से। आंसर ऑप्शन है हमारे अजय ठाकुर, अनूप कुमार, प्रदीप नरवाल, महेंद्र राजपूत। बताएंगे इन चार में से कौन बने सबसे महंगे खिलाड़ी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा हमारा प्रदीप नरवाल। कौन बने हमारे, प्रदीप नरवाल जो सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं प्रो कबड्डी लीग की लगाई गई बोली के। तो फ्रेंड्स आज के लिए हमारा जो है इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अगले करंट अफेयर्स के साथ। आई होप
आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद।